गाड़ियाँ जो कि सड़कों पे होनी चाहिए थी वो यहाँ खड़ी हुई है। मुतालबात है, होल्डिंग टैक्स है, एक्सल लोड है, पेट्रोल डीजल डेली बेसिस पे ऊपर नीचे जाना। क्या वजह है, मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल पहिया जाम है, अजनास है, खाने के जो तेल है, दवाइयाँ देखें बहुत बड़ी नीड होती है। मेडिसिन की सप्लाई पिछले कोई 8 दिन से बिल्कुल भी नहीं गई है, और अगर इस तरह की स्ट्राइक चलती रही तो अशिया खुर्दनोश और जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें वो उसमें किल्लत शिद्दत हो गई है। मामलात को तय करें ताकि ये शिद्दत इख्तियार ना कर पाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉक्स बे के करीब ट्रक अड्डा पे। आम तौर पर अगर हम इस जगह पर आते हैं तो यहाँ पे गाड़ियों की मेंटेनेंस के हवाले से, यानी इसकी ओवरऑलिंग जो होती है या रिपेयरिंग होती है उसकी आवाज़ें आ रही होती है, ऑयल चेंज और सारे हज़ारे मुतफरिक काम यहाँ पर होते हैं। तो एक अजीब दुनिया, जिस तरह समंदर में हम देखते हैं कि लांचों की एक दुनिया है, इसी तरह यहाँ पर गुड्स ट्रांसपोर्ट की एक अलग दुनिया है। और कतार दर कतार यहाँ पे जो है कंटेनर्स और ट्रक और दीगर किस्म की जो है वो हमें नज़र आती है। गो कि आज भी यहाँ मौजूद है वो सारे कंटेनर्स खड़े हुए, लेकिन नौइयत कुछ मुख्तलिफ है। चूँकि 8 दिन से गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल के ऊपर इनके जो बेसिक मुतालबात हैं उसमें से 3 अगर मैं गिनवाना चाहूँ कि विद होल्डिंग टैक्स है, इसके अलावा कस्टम की जानिब से एक एसआरओ जारी किया गया था, वो फ्यूल के जो मामलात है यानी यौम बुनियाद पर जो पेट्रोल और ईंधन के यानी डीज़ल की जो कीमतें मुकर्रर की जाती हैं उसके हवाले से इस समेत दीगर मुतालबात हैं। और हमारे साथ इस वक्त गुड्स ट्रांसपोर्ट के जलील खान साहब मौजूद है। जलील खान साहब बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे हैं। हम चलते चलते भी बात करेंगे चूँकि हम मंजर कशी करेंगे कि यहाँ पे इस वक्त क्या हालात है। पीछे तो हमें नज़र आ रहा है कि एक बड़ी कतार नज़र आ रही है, गाड़ियाँ जो कि सड़कों पे होनी चाहिए थी वो यहाँ खड़ी हुई है। तो थोड़े से मुझे आप बताइए कि मुख्तसर फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या वजूहत बनी है इस हड़ताल की? मसला ये है कि जो हमारी जो मेन नेसेसिटीज़ है, मेन जो हमारे मुतालबात है वो कुछ चंद ही है, जिस तरह के होल्डिंग टैक्स है, एक्सल लोड है, पेट्रोल डीजल डेली बेसिस पे ऊपर नीचे जाना। ये अगर हम थोड़े से मैं कैमरे की आँख से वो देखो कि अकब में एक कंटेनर जो कि यकीनी तौर पर मुझे नहीं पता कि इसमें खाने पीने की क्या चीज़ है जो इससे लदा हुआ यहाँ खड़ा हुआ है। यानी जब ये हड़ताल की कॉल मिली होगी तो ये यहीं पे खड़ा हुआ है। मुल्क के जिस हिस्से की तरफ भी इसने ये अजनास जो है वहाँ पहुँचानी थी, लेकिन ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसी तरह के हालात जो है वो पोर्ट्स के ऊपर भी नज़र आते हैं। जलील भाई, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि 2 दिन से जो है वो मुज़ाकरात आप लोग के, बल्कि 2 दिन से ज़्यादा कुछ उसमें शिद्दत आई है, इससे पहले भी आप लोग की नशिस्तें हुई है फेडरल गवर्नमेंट से और सूबाई गवर्नमेंट से, तो क्या वजह है, मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो रहे? जी, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात हो नहीं रहे। असल में मुज़ाकरात ये हड़ताल का जो मेन पर्पज़ होता है गिव एंड टेक का, कुछ आपके माने जाते हैं, कुछ उनके माने जाते हैं। तो इसमें हमारे जो है 60% 70% ऑलमोस्ट मुतालबात माने गए हैं, जो कि जायज़ है। बिल्कुल इस तरह के कोई नाजायज़ मुतालबात हमने किए नहीं है, और 60-70% मुतालबात हो गए। इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि आज शाम तक या कल शाम तक कोई एक अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह हमारे बरादरी को और हमारे आवाम को इंशाल्लाह एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। तो जलील भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने एक वक्त में सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों महाज एक साथ खोलें, तो ऐसा बेहतर नहीं था कि एक एक करके आप बात करते हैं? दोनों से वजह क्या बनी? क्योंकि दोनों मेरे ख्याल में मुख्तलिफ, एक सिंध के लेवल के ऊपर मामला है, एक वफाकी हुकूमत से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये क्यों ऐसा हुआ? हमने जो मुतालबात किए हैं चारों सूबों से किए हैं, और चारों सूबों के अलग अलग चार्टर और डिमांड हमने रखे हैं उन चारों सूबों के लिए। असल में जो मुतालबात हैं वो चारों सूबों से इसलिए है क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जाती है आउट ऑफ सिटी जाती है। कोई यहाँ से पेशावर केपी के लिए काम करता है, कोई पंजाब के लिए काम करता है, कोई इंटीरियर सिंध के लिए काम करता है, तो कोई बलूचिस्तान और इंटर बलूचिस्तान के लिए काम करते हैं। तो ये सारे मुतालबात इन्हीं गवर्नमेंट इन्हीं के थ्रू हमने किए हैं, और इंशाल्लाह जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंशाल्लाह एक मुस्बत रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा जलील भाई आप हमारे साथ रहिएगा, हम थोड़े से और भी ये दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पे गाड़ियाँ इस वक्त स्टक हुई है, बिल्कुल पहिया जाम है समझे। और गैर मुय्यन मुद्दत के चूँकि ये इन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, इससे पहले ये दिसंबर में मुझे याद है कि 2025 में ये स्ट्राइक पे गए थे, और उसके बाद जो है उसी तरह के डायलॉग्स हुए हैं, मुज़ाकरात हुए, डेड लॉग्स भी आए, लेकिन उसके बाद मामला जो है वो तस्वीर की तरफ गया और ये हड़ताल ख़त्म हुई। लेकिन मुख्तसर अरसे के बाद हम ये देख रहे हैं कि अगस्त में फिर हम खड़े हुए हैं, जो स्ट्राइक यानी इनकी अगस्त में दोबारा शुरू हो गई 6 माह के बाद। ये अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, इसमें जो अजनास है ज़ाहिर है वो लद के जाता है, एडिबल ऑयल है, खाने के जो तेल है, दवाइयाँ जाती है, दवाइयाँ देखें बहुत बड़ी नीड होती है। इस समय क्या क्या चीज़ें जिनकी किल्लत जो है उसका अंदेशा पैदा हो गया है कि अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो उसकी किल्लत पैदा हो जाएगी?
جی سب سے پہلے تو میں میڈیسن کی بات کروں گا. جس طرح میڈیسن کی جو قلت ہے وہ آہستہ آہستہ ابھی آنا شروع ہوئی ہے. جیسے کہ میں بلوچستان کا کام کرتا ہوں, مجھے کل ہی بلوچستان کا ایک لیٹر آیا ہے, وصول ہوا ہے کہ چیزیں ملنا بند ہو گئی ہے, خاص کر کے دوائیاں. اب جو ہمارا مین پروڈکٹ ہے وہ میڈیسن ہے, اور میڈیسن کی سپلائی پچھلے کوئی 8 دن سے بالکل بھی نہیں گئی ہے. اچھا, میڈیسن ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو اتنا زیادہ سٹور کر نہیں سکتے, آپ ان کو فریکوینٹلی منگواتے ہیں تاکہ وہ فریکوینٹلی یوز ہوتا جا سکے. تو اس طرح آپ اس کو سٹور بھی نہیں کر سکتے, اور اگر اس طرح کی سٹرائک چلتی رہی تو اشیاء خوردنوش اور باقی جو چیزیں جو روزمرہ کی استعمال کی چیزیں وہ اس میں قلت شدت ہو گئی ہے, پیدا ہو گئی ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. حکومت سے ہم درخواست کرتے ہیں خدا را کہ یہ جو ہے معاملات کو آپ اپنے راہ پہ لگائیں اور ان کو معاملات کو طے کریں تاکہ یہ شدت اختیار نہ کر پائے. اگر یہ شدت اختیار کر پایا تو اس کے جو کنسیکوینسز ہے وہ ہم 1 مہینہ 2 مہینہ اس کو ہم پورا نہیں کر پائیں گے. بہت شکریہ, آپ نے ہم سے بڑی تفصیلی بات کی, جزاک اللہ. جلیل خان صاحب ہمیں بتا رہے تھے سارے حالات اور واقعات جو اس کا پس منظر بنا, جو اس ہڑتال کی وجہ بنی, اور اس کے علاوہ جو حالات تھے, گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ ساری انہوں نے بتائی ہے. لیکن ساتھ میں ان کی جانب سے یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ 1-2 دن میں شاید یہ معاملات تصفیے کی طرف جائیں گے. اللہ کرے کہ یہ جائے, تاکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے مسائل ہیں اور یہ 8ویں روز میں داخل ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد بھی اگر یہ معاملہ طول پکڑتا ہے تو اس کے امپیکٹ جو ہے کہ عام آدمی کے اوپر نمودار ہوں گے. تو اس سے پہلے جو ہے اگر یہ ساری چیزیں ٹیکل ہو جائے تو ایک خوشائند بات بہرحال رہے گی.